नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के इकाई 1 मापन एवं मात्रक के अंतर्गत मूल मात्रक मीटर की परिभाषा। विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे मीटर की परिभाषा से। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि वास्तव मीटर मूल राशि लंबाई का एसआई पद्धति मात्रक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लंबाई किसे कहेंगे। वास्तव में इस आकाश में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं और इसी लंबाई के जो एसआई पद्धति मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इस मूल मात्रक मीटर की जो परिभाषा है, अलग अलग समय पर इसकी परिभाषा अलग अलग दिया गया है। जैसे से परिभाषा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 मीटर की परिभाषा के अंतर्गत कि फ्रांस में पेरिस शहर के निकट सेवरस नाम के स्थान पर बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे प्लेटिनम एवं इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर नियत ताप 273.16 केल्विन और दाब 1 बार पर अंकित दो चिन्हों के बीच की दूरी को एक मानक मीटर कहते हैं। लेकिन वास्तव में मानक मीटर की ये जो परिभाषा है वो बिल्कुल यथार्थ नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों इस परिभाषा में छड़ के ताप को दाब को नियत माना गया है। लेकिन यदि छड़ का ताप नियत नहीं रखा गया तो दोनों चिन्हों के बीच की दूरी परिवर्तित हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि छड़ नष्ट हो जाती है तो यह पुनः नहीं बनाई जा सकती। अतः 1960 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में मानक मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पदों में परिभाषित किया गया। इसके लिए शुद्ध क्रिप्टॉन 86 को प्रकाश स्रोत लिया गया और इस आधार पर मानक मीटर की एक दूसरी परिभाषा दी गई, जिसके आधार पर एक मानक मीटर वह दूरी होती है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 16,50,76,373 तरंगें समाहित होती हैं। अथवा इसके एक मानक मीटर की एक और परिभाषा प्रकाश वेग के आधार पर दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में 29,97,82,498 समय अंतराल में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से मीटर की अलग अलग परिभाषा विद्यार्थियों आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। और वास्तव में ये जो लंबाई के जो मूल मात्रक मीटर होते हैं, इस लंबाई के अन्य छोटे और बड़े मात्रक भी होते हैं। जैसे कि हमें परमाणुीय एवं आणविक दूरियों को ज्ञात करना है तो हम लंबाई के कौन से छोटे मात्रक का प्रयोग करें। तो इसके अंतर्गत लंबाई के 3 छोटे मात्रक माने गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला माइक्रोन। 1 माइक्रोन होता क्या है? तो देखिए, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं और इसे हम 1 μm से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। विद्यार्थियों, इस माइक्रोन मात्रक का उपयोग जो है सामान्यतः जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इससे एक छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम मात्रक। एंगस्ट्रॉम मात्रक की परिभाषा हम बनाएं तो इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक कहते हैं और इसे हम A डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, जहां 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है
10 मीटर। विद्यार्थियों, ये जो एक स्टाम मात्रक है, इसका उपयोग हम परमाणुओं तथा नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसके बाद लंबाई के और बहुत छोटे मात्रक है जिसे हम फर्मी के नाम से जानते हैं, और इस फर्मी का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इसे हम संकेत के रूप में स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, जहां एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तो ये तो होता है लंबाई के छोटे मात्रक। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, लंबाई के जो बड़े मात्रक है, खास विशेषकर हम इसे खगोलीय दूरियों के मापन में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। तो हम एक प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? तो वास्तव में प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जहां एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसी प्रकार इस बड़े मात्रक के अंतर्गत दूसरा बड़ा मात्रक है पारसेक। इसका पूरा नाम पैरासिटिक सेकेंड है, और इस मात्रक का उपयोग हम पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में करते हैं, जहां एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त एक और बड़ा मात्रक होता है जिसे हम खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे हम खगोलीय मात्रक कहते हैं, और इसे हम कैपिटल AU से प्रदर्शित करते हैं, जहां एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। विद्यार्थियों, आपको मैं ये पेपर नोट्स आपके स्क्रीन पर पुनः दिखा रहा हूँ। आप इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। देखने के बाद आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसे आप परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।